Hello students, welcome to all of you once again in this official channel of IT Ashram Dr. Ashram. As you all know कि हम लोग ने स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेस चैप्टर फ्रॉम दिस 10th स्टैंडर्ड बायोलॉजी पार्ट, है ना। और वहां बहुत सारी चीजें हम लोग समझ चुके हैं। न्यूट्रिशन पूरा टॉपिक कवर हो चुका है, रेस्पिरेशन कवर हो चुका है, और ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स हमने स्टार्ट किया था और बहुत अच्छी तरीके से समझ के डिटेल में हमने उसको कंप्लीट भी किया। टुडे वी हैव दिस पर्टिकुलर टॉपिक विद अस, दैट्स अ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ना, प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज लाइक योर एनिमल्स। ठीक है, तो आज हमारा जो कंसेप्ट है, टॉपिक है, वो किसके रिगार्डिंग है? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस कि उसमें होने क्या वाला है। सो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में सबसे पहले बात करेंगे वाटर एंड मिनरल्स के बारे में, है ना। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता है, थोड़ा सा कुछ उसमें यू कैन कॉल थोड़ा सा ऊपर का मसाला डालना बाकी है, तो आज हम लोग वही करने वाले हैं। सो दिस इज प्लांट इन फ्रंट ऑफ यू, है ना। थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए। सो ये प्लांट में आप लोगों को ये पूरी डायग्राम दिख रही है ना। ये प्लांट्स के रूट्स है और उसके नीचे क्या है? दिस इज सॉइल। ओके, तो बेसिकली प्लांट क्या करता है? सॉइल में से किसको एब्सॉर्ब करेगा? टू थिंग्स, इट विल एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स, है ना। इसी की हम लोग बात करने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन की। किसकी? वाटर एंड मिनरल्स। तो बेसिकली इतना आप लोग सब जानते हैं कि प्लांट बॉडी जो होती है उसके रूट्स होते हैं, है ना। और वो रूट्स क्या करते हैं? सॉइल में पेनिट्रेट करके, मतलब डीपली जाते हैं और क्या करते हैं? वहां से वाटर और मिनरल्स का एब्सॉर्प्शन करते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले यह समझने वाली है कि प्लांट बॉडी में ऐसा कौन सा टिश्यू है, ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो ये ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा। तो आप लोग सब जानते हैं, दैट इज जाइलम, है ना। दैट इज जाइलम। बट द थिंग इज के जाइलम के 4 एलिमेंट हैं। आप लोग 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि सर इसमें तो 4 एलिमेंट्स होते हैं, उसमें एक एलिमेंट जो होता है वो लिविंग है, 3 जो है वो नॉन लिविंग है। जैसे जाइलम ट्रैकिट्स हो गए, वैसल्स हो गए, पैरेन्काइमा हो गया एंड फाइबर हो गया। तो सर इसमें से इंपॉर्टेंट कौन से है ना? तो इसमें से 2 इंपॉर्टेंट है, दैट इज जाइलम ट्रैकिट्स। जाइलम ट्रैकिट्स आर इंपॉर्टेंट एंड नेक्स्ट इज जाइलम वैसल्स, है ना। तो ट्रैकिट्स एंड वेसल्स, ये 2 एलिमेंट्स जो है किसके? जाइलम के, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये समझ में आ रहा है अपने को? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो, तो अब समझने वाली बात ये है कि चलो इतना पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम जो है वो क्या करवा रहा है? ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है ना। एंड दिस ट्रांसपोर्टेशन इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मींस क्या? कि ये जो मूवमेंट होने वाली है, ये जो ट्रांसपोर्ट होने वाला है, वो लोअर से लेके, मतलब के सॉइल से लेके, रूट से लेके अपर टिप तक जाने वाला है, ओनली इन वन डायरेक्शन। ओके, और उसके बाद क्या होने वाला है? यहाँ पे इवोपरेशन होने वाला है और यू कैन कॉल ट्रांसपीरेशन होने वाला है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे वी आर कॉलिंग दिस प्रोसेस इज ट्रांसपीरेशन। सब लोग जानते हैं इसको, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, दिस इज ट्रांसपीरेशन। बहुत ही बढ़िया। अब मैंने पूछा तो बच्चा ट्रांसपीरेशन क्या है बताओ, तो बच्चा बताएगा सर ट्रांसपीरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि दैट्स अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। बहुत ही बढ़िया। और ये ट्रांसपीरेशन कंटिन्यूअसली चलता रहता है, स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में चलता रहता है। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन चलता रहेगा तब तक क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर्ली चलता रहेगा। क्लियर? तो ये इतनी चीजें ऑलरेडी बच्चों को पता है, मुझे पता है। ओके, अब इसमें समझने वाली बात यह है मैकेनिज्म क्या है ना, कि प्लांट बॉडी के रूट जो है, रूट हेयर्स जो है वो जमीन में पेनिट्रेट होकर पानी और मिनरल्स को ऊपर लेकर जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। लेकिन इसमें मैकेनिज्म क्या लगेगा? तो लेट्स हैव अ लुक ऑन मैकेनिज्म के। अगर मैं वाटर की बात करूं, ओनली वाटर की बात, तो यहां पे मैकेनिज्म लगने वाला है, दैट्स अ ऑस्मोसिस। कौन सा लगने वाला है यहाँ पे? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस सब जानते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ चुके होंगे डेफिनेटली, बराबर। ऑस्मोसिस क्या होता है? दैट्स लेट्स से मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा कि ये एक ऐसा चैम्बर है, ये चैम्बर में बीच में मैंने क्या लगा दिया? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे? दैट्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मैंने लगा दिया। ठीक है, अब यहां पे समझ लो कि 10 ml वाटर, कितना है? 10 ml वाटर है ना यहाँ पे, मतलब कि साइट ए में कितना है? 10 ml वाटर है, और साइट बी में कितना है? लेट्स से दैट्स 50 ml वाटर साइट बी में। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस क्या होने वाला है? वाटर will move from area of higher concentration to area of lower concentration via particular semi permeable membrane। ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, है ना। So in this case water will move from B to A। इस तरीके से मूवमेंट होगा किसका? वाटर मॉलिक्यूल का। और इसी को हम लोग क्या बोलने वाला है? ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलने वाला है। सो ऑस्मोसिस किसके अंडर में आएगा? इट विल कम्स अंडर डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस भी एक डिफ्यूजन का टाइप है, एक प्रकार है। ठीक है, विल गो विद दैट, कौन सा है क्या है। ओके, नेक्स्ट इज मिनरल। नेक्स्ट कौन सा है आपका? मिनरल रहेगा। तो मिनरल के बारे में अगर मैं बात करूं
तो मिनरल्स का मैकेनिज्म क्या होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैकेनिज्म है, सबसे फेमस मैकेनिज्म, कई बार आता है नीट लेवल पे भी आता है, दैट इज एक्टिव डिफ्यूजन। वी आर कॉलिंग इट एज एक्टिव डिफ्यूजन। हम लोग इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट एक्टिव डिफ्यूजन होता क्या है? एक्टिव डिफ्यूजन एक ऐसा डिफ्यूजन है, मैं थोड़ा सा फिर से आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। लेट्स से कि यहां पे एक फिर से एज इट इज चैम्बर है, राइट, यहां पे बीच में पर्टिकुलर मेम्ब्रेन मैंने ले लिया, राइट। लेट्स से दिस इज वंस अगेन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके। यहां पे कौन सा था? दैट्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और यहां पे कौन सा रहेगा? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके। अब यहां पे मैं सॉलिड पार्टिकल लेता हूं, लेट्स से दिस इज Na+, कौन सा रहेगा? दैट्स अ Na+ आयन, ठीक है। यहां पे Na+ आयन है, स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में है, ओके। और यहां पे Na+ आयन बहुत ही ज्यादा अमाउंट में है, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है। सो यहां पे अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट हम लोग क्या समझते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा? एक ऐसा मूवमेंट, एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ लेकर जाने वाला है, ठीक है। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन? दिस सोडियम आयन विल मूव फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। सो यहां पे ये मूवमेंट आप लोगों को समझ में आ रही है, सोडियम का मूवमेंट कहां पे हो रहा है? फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। बट यहां पे अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं कि अगर किसी ने आपको लेट्स से के बकेट भर दी है ना, फुल ऑफ वाटर बकेट भर के दी है, और आपको लेट्स से 5th फ्लोर तक जाना है, लिफ्ट बंद है ना, और आपको स्टेप्स चढ़ते चढ़ते जाना है, सो इन दैट केस आपको एनर्जी लगती है, राइट। सो आप क्या कर रहे हो? ग्राउंड फ्लोर से लेके कहां पे जा रहे हो? यू आर गोइंग टू द 5th फ्लोर। तो आपको चढ़ने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, राइट। तो इन दिस केस आल्सो इनको भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो ऑलवेज जब ये पर्टिकुलर प्रोसेस होगी, वी आर कॉलिंग एक्टिव डिफ्यूजन, तो यहां पे एटीपी चाहिए, एटीपी जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाला है, सही है। तो इतनी चीजें समझ में आ गई, इतनी चीजें क्लियर हो गई कि पानी चाहे पानी का ट्रांसपोर्टेशन किससे होगा? बाय ऑस्मोसिस, और मिनरल्स का किससे होगा? बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव डिफ्यूजन, सही है। ये दोनों प्रोसेस यहां पे समझ में आ गई। अब तीसरी चीज समझने वाली बात ये है, समझना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। ये जो चीज चल रही है ना, ये जो प्रोसेस चल रही है, मूवमेंट चल रही है, ये मूवमेंट स्मॉल स्केल पे होती है। ये जो मूवमेंट हो रही है ना, वो स्मॉल स्केल पे होती है, मतलब कि छोटे मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल गया है ना 1 मिनट में, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा गया, तो ये स्मॉल डिस्टेंस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए सही है। लेकिन प्लांट बॉडी कितनी बड़ी होती है, कितनी ह्यूज होती है ना, कई बार तो हम लोग देख भी नहीं सकते। तो इतना बड़े लेवल पे, अपर लेवल पे ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? इट विल टेक अराउंड लाइक यू कैन कॉल 2 to 3 days, लेट्स से, है ना, या फिर कुछ महीने भी लग सकते हैं, बहुत बड़ा प्लांट है तो इतनी छोटी प्रोसेस एप्लीकेबल नहीं है। सो एक चीज समझ में आ रही है कि स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या प्रॉपर है? पानी के अंदर ऑस्मोसिस और मिनरल्स के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो और कौन सी इसके अंदर मैकेनिज्म अप्लाई हो सकती है? सो विल गो विथ वन ऑफ द बेस्ट मैकेनिज्म, I should change color. One of the best mechanism, and that mechanism is bulk transport. Bulk ट्रांसपोर्ट, ये मैकेनिज्म बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इसको समझने के लिए, फिर भी बहुत सारे क्रैक नहीं कर पाए। फाइनली कोई एक आया और उसने क्या करा? इजीली, क्योंकि बाकी लोगों ने काम कर लिया था, तो उसने छोटा सा काम करके उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें क्या होता है? इसमें ऐसा होता है कि ये नॉर्मल लेवल पे डिफ्यूजन हो गया है ना। अब लार्ज डिस्टेंस पे करना है तो क्या होगा कि यहां पे एक एरिया होता है, एक स्पेस होता है ना। एक एरिया ऐसा एक बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, वाटर के भी और मिनरल्स के भी, जहां पे जाके वो एक्यूमुलेट होते हैं, लाइक दिस, जहां पे जाके वो क्या रहेंगे? एज इट इज एक्यूमुलेट रहेंगे, है ना। और ये जो पूरा एक्यूमुलेशन है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का, वो फिर एक साथ मूवमेंट करेंगे लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। यहां पे फिर से क्या करेंगे? वो एक्यूमुलेशन बना देंगे, फिर से वो क्या करेंगे? लार्ज डिस्टेंस एक साथ मूवमेंट करेंगे। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट इज अ बल्क ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांसपोर्ट, सही है। इसमें क्या होगा? डिफ्यूजन से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कलेक्ट हो गए, फिर वो एक साथ मूवमेंट करेंगे। तो ये कंसेप्ट भी कहीं ना कहीं अच्छा है टू एक्सप्लेन कि लार्ज डिस्टेंस के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कैसे करवाना है उसके लिए। चलो नेक्स्ट चलेंगे। ये पहला हो गया ना। दूसरा किसी ने बता दिया कि भाई ये दोनों मेथड भी एप्लीकेबल नहीं है ना। ये तो आपने एजम्पलरी बता दिया, आपने कभी एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया? तो साइंटिस्ट ने बोला नहीं, मैंने तो नहीं कर पाया उसको, है ना। तो चीजें क्या हो रही है यहाँ पे? ऑस्मोसिस सही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सही है, बल्क ट्रांसपोर्ट सही है, फिर भी कहीं ना कहीं पे ये चीज लैक कर रही है कि और कोई सपोर्टिंग मैकेनिज्म है, और कोई सपोर्टिंग सिस्टम है जिससे ये मूवमेंट होने वाली है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने और सोचा, फिर उन्होंने क्या दिमाग लगाया? उन्होंने दिमाग लगाया ट्रांसपीरेशन। क्या लगाया यहाँ पे? ट्रांसपीरेशन। जो कब होता है?
जो दिन में होता है सनलाइट के प्रेजेंट में होता है। सब लोग जानते हो ना, सनलाइट गिरेगा तो वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, बॉइलिंग होगा, जिससे वाटर मॉलिक्यूल गेट्स कन्वर्ट टू वाटर वेपर, इवोपोरेशन यार, सिंपल है ना। तो ट्रांसपिरेशन एक पर्टिकुलर पुल जनरेट करेगा, ऐसा कहा जाता है, दिन में, डे में, सनलाइट के प्रेजेंट में, ठीक है। सो ट्रांसपिरेशन क्या करेगा, एक पर्टिकुलर पुल जनरेट करेगा। जब वो पुल जनरेट करेगा तो यहां के मॉलिक्यूल ऊपर चले गए, नीचे के मॉलिक्यूल ऊपर आ गए, उसके नीचे के मॉलिक्यूल और ऊपर आ गए, और तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर पुल जनरेट कर लिया किसने, प्लांट ने, विथ दिस ट्रांसपिरेशन मैकेनिज्म। सही है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं प्लांट बॉडी को हेल्प मिलती है अपना मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऊपर लेकर जाने के लिए, राइट। फिर और एक साइंटिस्ट आया, सबने यहां पे डिस्कशन किया, है ना। और एक देखो साइंटिस्ट को क्या होता है कि मुझे रिसर्च करना है, कुछ भी हो जाए, मेरा नाम हो जाए, डिस्कवरी हो जाए, मैं फेमस हो जाऊं, है क्या नहीं। तो इतना भी उनको एक्सेप्टेबल नहीं था। उसके बाद और एक साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, और मैं यहां पे लिखता हूं, उन्होंने क्या बोला कि भैया यहां पे रूट प्रेशर लगता है, यहां पे और एक थियरी लगती है, दैट्स रूट प्रेशर थियरी, और ये रात में लगती है। अब कैसे समझना, बेसिकली रात में होता क्या है, व्हाट हैपेंस इन नाइट, रात में सनलाइट तो रहेगा नहीं, राइट, तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, राइट। दूसरी चीज ये भी कि रात को स्टोमाटा भी क्लोज होते हैं, है ना, तो स्टोमाटा क्लोज है, सनलाइट भी नहीं है, तो ट्रांसपिरेशन रात को नहीं होगा। ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है तो क्या ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन बाय दिस प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा है, यहां पे पुश तो मिल रहा है ना, है ना, क्या हो रहा है, पुश मिल रहा है, तो एक पर्टिकुलर प्रेशर जनरेट हो रहा है प्लांट के रूट्स के ऊपर, और वो प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं रात को ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऐसा किसी साइंटिस्ट ने बता दिया। सही है, तो यहां पे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन प्रेशर को ट्रांसपिरेशन, सॉरी, रूट प्रेशर को रूट पुल, सॉरी नॉट पुल, वी कैन कॉल, वी शुड कॉल इट एज अ पुश, यहां पे तो पुश आएगा ना। तो यहां पे क्या आने वाला है बच्चा लोग, सही है, एकदम समझना पड़ेगा, यहां पे आ जाएगा रूट प्रेशर, तो रूट प्रेशर से यहां पे पुश मिलने वाला है। तो दो थियरी और अप्लाई हो गई, यहां पे दो मैकेनिज्म और अप्लाई हो गए, कि दिन में ट्रांसपिरेशन पुल और रात में रूट प्रेशर का पुश थियरी, ठीक है। अब इतना सारा करने के बाद भी और साइंटिस्ट आए, और इंटरेस्ट जागा, और बोटनी में कुछ करना है, नया करना है, बड़ा करना है, तो उन लोगों ने क्या बोला, यार इतनी सारी मैकेनिज्म भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और कुछ मैकेनिज्म होनी चाहिए, और कुछ लगना चाहिए। तो और क्या लगेगा, देखना ध्यान से। और यहां पे किसी ने बता दिया कि भाई यहां पे ना कैपिलरी मूवमेंट भी, कैपिलरी एक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कैपिलरी मूवमेंट क्या होती है। बेसिकली मैं एक एग्जांपल देता हूं यहां पे, इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज कर देंगे, ये चीज आप लोग को समझ में आ ही चुकी है। तो ट्रांसपिरेशन की बात करेंगे और उसको समझने का ट्राई करेंगे। नॉट ट्रांसपिरेशन, एक्चुअली दैट्स अ कैपिलरी एक्शन, ओके। सो लेट्स से वंस अगेन, मैंने यहां पे एक, लेट्स से मैंने यहां पे बाउल ले लिया छोटा सा, है ना, और बाउल में क्या भर दिया मैंने, बाउल में भर दिया पानी, क्या भर दिया मैंने, पानी, ठीक है। दिस इज वाटर, डन। अब क्या होगा, ये बाउल में पानी भरने के बाद मैंने एक छोटी सी थीन डायमीटर की एक ट्यूब ले ली, क्या ले लिया मैंने, एक छोटी सी थीन डायमीटर की एक ट्यूब ले ली। लेट्स से कि मैंने एक छोटी सी डायमीटर की, ये तो दिखेगा नहीं, व्हाइट से लेते हैं, छोटी सी डायमीटर की मैंने ट्यूब ले ली और ट्यूब को यहां पे डीप कर दिया अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, विदाउट एनी एनर्जी, क्या होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, यहां पे फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, किसके अंदर, ये पर्टिकुलर थीन डायमीटर की ट्यूब के अंदर। इट मींस के जो सरफेस लेवल रहेगा वाटर मॉलिक्यूल का, किसमें, बाउल के अंदर, उससे भी ज्यादा वो ऊपर जाएगा, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे प्लांट बॉडी में कैपिलरी एक्शन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ऐसा साइंटिस्ट का बोलना था। बिकॉज अगर आप देखो तो जाइलम जो है ना, जाइलम के जो भी एलिमेंट्स है उसका डायमीटर बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही माइक्रो और मिलीमीटर में होता है, तो वहां पे भी वाटर ऑटोमेटिकली मूव करेगा विदाउट एनी प्रेशर, ऐसा किसी साइंटिस्ट का बोलना था, राइट। इतनी सारी थियोरी आने के बाद भी और एक साइंटिस्ट आया, फाइनल साइंटिस्ट, उसने क्या बोला कि भैया ये तो सही है, लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो कुछ डिफरेंट टाइप के फोर्सेस अप्लाई होते हैं, है ना। अब वो फोर्स की बात करें तो अगर सेम मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल, राइट, लेट से कि दोनों कौन से हैं, वाटर मॉलिक्यूल है, तो उसके बीच में लगेगा कोहेसिव फोर्स, कौन सा लगेगा, यहाँ पे कोहेसिव फोर्स लगने वाला है। और लेट से कि अगर दोनों डिफरेंट टाइप के हैं, लेट से दिस इज वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ योर जाइलम, है ना, जाइलम का मतलब वेसल का मॉलिक्यूल, तो इसके बीच में जो लगने वाला है इसको क्या बोलेंगे अपन, विल कॉल इट एज एडहेसिव फोर्स, कौन सा रहेगा यहाँ पे, एडहेसिव फोर्स। तो यहां पे कहीं ना कहीं
कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स भी रिक्वायर है, इंपॉर्टेंट है ये चीज करने के लिए, मतलब के ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए थ्रू दिस प्लांट बॉडी, है ना। मतलब अगर यहां पे वाटर मॉलिक्यूल कलेक्ट हो रहे हैं टेम्पररी टाइम के लिए, तो वहां पे कौन सा लग रहा है, इट रिक्वायर्स कोहेसिव फोर्स। अगर वाटर मॉलिक्यूल ऊपर मूव कर रहा है तो इट रिक्वायर्स एडहेसिव फोर्स, है ना। तो इतने सारे कंसेप्ट यहां पे लगे हैं और इतने सारे यू कैन कॉल अलग अलग टाइप की थियरीज दी है साइंटिस्ट ने ये चीज को प्रूव करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग टू ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, वाटर मिनरल्स। अभी आगे देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स रिगार्डिंग टू ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है उसको देखेंगे जरा सा, व्हाइट ले लेंगे फिर से कलर, ओके। सो ये प्लांट बॉडी है एज यू ऑल नो वेरी वेल, और यहां पे मैंने ग्रीन पत्ते मतलब बड़े बड़े पत्ते दिखाए बिकॉज ट्रांसलोकेशन इज रिस्पेक्ट टू कंडक्शन ऑफ फूड। दिस इज रिस्पेक्ट टू व्हाट, कंडक्शन ऑफ फूड। फूड को मैं बोल सकता हूं दैट्स अ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, है ना। बेसिकली सब लोग जानते हैं कि प्लांट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से लीफ के अंदर क्या बनने वाला है, लीफ के अंदर बनने वाला है ग्लूकोज। क्या बनेगा, लेट्स से दिस इज ग्लूकोज, है ना। अब ये ग्लूकोज जो लीफ में बना है वो लीफ में ही रहेगा तो चलेगा क्या, लीफ को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, बाकी को एनर्जी नहीं चाहिए, स्टेम को, बाकी रूट्स को, उसके बर्ड्स को, सबको एनर्जी चाहिए। इट मींस के ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट हर जगह पे है। तो ये जो ग्लूकोज यहां पे बना है इसको हम लोग बोलेंगे सोर्स, वी विल कॉल इट एज अ सोर्स, जहां पे वो बना है, ठीक है। और दूसरे तरफ जहां पे उसका ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसलोकेशन हो रहा है, लेट से कि वो होते 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 इस तरीके से ट्रांसलोकेट होके ये जगह पे गया, बिकॉज ये पर्टिकुलर टिश्यू को एनर्जी चाहिए थी, तो यहां पे क्या हो गया, ट्रांसलोकेशन हो गया ग्लूकोज का। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको अपन बोल देंगे सिंक, मतलब जहां पे रिक्वायरमेंट है, समझना बच्चा लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो हो गया सिंक, जहां पे बन रहा है वो हो गया सोर्स, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि जितना फूड मटेरियल बना है, लेट से पहले बात करेंगे ट्रांसलोकेशन करेगा कौन, तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि सर ये तो करेगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दैट इज अ फ्लोएम। क्या बोलेंगे इसको अपन, दैट्स अ फ्लोएम, लिख देता हूं अच्छे से, ओके। फ्लोएम जो है, फ्लोएम में भी यार 4 एलिमेंट्स हैं, सब लोग जानते हो। 4 एलिमेंट्स में 3 जिंदा 1 मरा हुआ, ये भी तुम लोग जानते हो। लेकिन इसमें भी इंपॉर्टेंट कौन सा एलिमेंट, इसमें रहेगा आपका सबसे पहले आएगा सीव ट्यूब एलिमेंट्स, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, है ना। सीव ट्यूब एलिमेंट्स में सीव प्लेट्स, सीव सेल्स आ सकते हैं एज यू नो वेरी वेल, है ना। दूसरा यहां पे रहेगा कंपेनियन सेल, सेकंड विल बी कंपेनियन सेल, है ना। तो कंपेनियन सेल अलॉन्ग विद दिस सीव ट्यूब एलिमेंट दोनों मिलकर साथ में क्या करेंगे, ट्रांसलोकेशन का काम करने वाले हैं। और ट्रांसलोकेशन मल्टी डायरेक्शनल होता है ना। यहां पे देखिए तो हम लोग को डायरेक्शन नीचे दिख रही है, ओके। कई बार क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा फूड बन गया, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बन गया, तो क्या करता है कि प्लांट बॉडी के अंदर ऐसी टेंडेंसी है कि खुद के रूट्स को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, और वो फूड मटेरियल को क्या करेगा, यहां पे स्टोर करके रखता है। वी आर कॉलिंग इट एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। फॉर एग्जांपल पोटैटो स्टार्च को स्टोर करता है, स्वीट पोटैटो वो भी स्टार्च को स्टोर करता है। सो बहुत ज्यादा अगर बन गया तो स्टार्च को स्टोर कर लेगा, है ना। और जब भी एनर्जी की फिर से जरूरत होगी तो उसमें से थोड़ा ग्लूकोज बना के दे देगा, है ना। तो जब ये स्टोरेज मटेरियल ऊपर भेजना होगा तो वहां पे डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगी, राइट। तो इस तरीके से बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल इसका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, सही है। और ये कौन कर रहा है, बेसिकली वी शुड कॉल इट एज अ ट्रांसलोकेशन, ओके। तो ये ट्रांसलोकेशन कौन करवा रहा है, ये करवा रहा है पूरी तरीके से हमारा फ्लोएम, दैट्स अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एज यू ऑल नो वेरी वेल, सही है। अब इसमें होता कैसे, इसमें मैकेनिज्म कौन सी आएगी, सर आपने मैकेनिज्म नहीं बताई, है ना। तो वो देखना पड़ेगा। लेट्स से कि ये एक ऐसा सेल है जहां पे फूड बना है, जहां पे क्या बना है, फूड बना है। लेट्स से दिस इज ग्लूकोज, सही है। अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को क्या करना है, ट्रांसलोकेट करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, सोर्स से लेके सिंक तक जाना है। तो उसमें क्या होगा समझेंगे थोड़ा सा। यहां पे भैया एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, हर एक सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, याद रखना। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन कौन करता है, ऑलवेज वैक्यूल्स करते हैं, अगर मैं सेल की बात करूं, है ना। लेट्स से कि ये सेल है और उसके अंदर ये बड़े बड़े ऑर्गेनल्स होते हैं ना प्लांट में, तो उसको बोलेंगे अपन दिस इज वैक्यूल, इसको बोलेंगे, और इसको बोलेंगे अपन सेल, सही है। तो ये वैक्यूल्स जो होते हैं स्पेशली यू कैन कॉल फूड वैक्यूल्स बोलो या फिर सेफ वैक्यूल्स बोलो, सेफ वैक्यूल्स, है ना। तो ये क्या करेंगे,
रिस्पॉन्सिबल है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। तो जब ये ट्रांसलोकेशन होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में बैलेंस्ड वे में चलना चाहिए, नहीं तो सेल श्रिंक हो सकता है, नहीं तो सेल बर्स्ट हो सकता है। ठीक है, जाइलम में फेनोमेनन चीजें डिफरेंट थी, नॉर्मल थी, यहां पे चीज थोड़ी अल्टर होने वाली है। तो यहां पे क्या अप्लाई हो सकता है, यहां पे भी डिफ्यूजन अप्लाई हो सकता है ना। यहां पे मैकेनिज्म क्या अप्लाई होने वाला है, डिफ्यूजन होने वाला है। डिफ्यूजन में पैसिव डिफ्यूजन भी हो सकता है और डिफ्यूजन में एक्टिव डिफ्यूजन भी हो सकता है, बराबर है। पैसिव डिफ्यूजन आप लोग अच्छी तरीके से समझते हो, दैट्स अ मूवमेंट ऑफ एनी मैटर और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, हायर से लेकर लोअर तक लेके जाना विदाउट एनी एनर्जी। ठीक है, और एक्टिव भी आप लोग अच्छी तरीके से जान गए हो, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी और प्रोटीन कैरियर। ठीक है, तो ये दोनों टाइप का मैकेनिज्म यहां पे अप्लाई होने वाला है, किसके रिगार्डिंग, ट्रांसलोकेशन के रिगार्डिंग। ओके, सो लेट्स से यहां पे ग्लूकोज बना है और लेट्स से यहां पे एक दूसरा सेल है और यहां पे क्या भरा है, यहां पे वैक्यूल है, वैक्यूल में पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहां पे क्या भरा है, यहां पे सैप सॉल्यूशन भरा है। तो यहां पे ट्रांसलोकेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहां पे आ जाए और ये सैप सॉल्यूशन यहां पे चला जाए, जिससे दोनों सेल की ऑस्मो रेगुलेशन मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस हो जाए, नॉर्मल हो जाए। सही है, तो इस तरीके से हम लोग क्या समझ सकते थे कि ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होने वाला है प्लांट बॉडी में विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लोएम। ओके, अब लास्ट जो पॉइंट है दैट इज एक्सक्रीशन। बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, अंडरस्टैंड करने वाले हैं चीजों को। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। मैं आशा रखता हूं दिल से कि आपको पूरा डिटेल में समझ आ गया होगा कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट कैसा है, वाटर, मिनरल्स और फूड के रिगार्डिंग, राइट। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ IIT आश्रम के चैनल पे, और बाकी चीजें भी मैंने ऑलरेडी वहां पे अपलोड करी है, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। बी हेल्दी, बी हैप्पी, थैंक यू।